आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन 11.4 के बेसिस पे एक्सरसाइज 11.2 इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले 11.13 कंस्ट्रक्शन हम कर चुके हैं और उनके बेसिस पे हमने एक्सरसाइज 11.1 सॉल्व की थी। तो 11.4 कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ये कंस्ट्रक्शन 11.4 भी आपको क्लियर हो जाएगी और इसी के बेस पे मैं एक्सरसाइज this is not 11, this is 10.4 के बेसिस पे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये सॉल्व करोगे, इससे कंसेप्ट 10.4 भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है हमने। उस ट्रायंगल की बेस गिवन है, सम ऑफ टू साइड्स गिवन है और कोई एक एंगल दिया गया है, वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस केस में बेस एक ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी बेस बीसी दी गई है कितनी 7 सेंटीमीटर, एंगल बी दिया गया कितना 75 डिग्री और ए बी प्लस ए सी इन दो साइड का सम दिया गया 13 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, सबसे पहले हम इसकी बेस ड्रा करते हैं। इस ट्रायंगल की बेस कितनी ड्रा करेंगे 7 सेंटीमीटर, इसकी बेस ड्रा करो। आप स्केल लो और इस पे 7 सेंटीमीटर इसकी स्केल पे इसकी बेस ड्रा कर दो। ये बेस BC रखी और कितनी लेंथ इसकी लेनी है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आप इसके पॉइंट B पे एक एंगल कंस्ट्रक्ट करोगे 75 डिग्री मेजर उसका होना चाहिए एंगल का। तो आप क्या लोगे, कंपास लोगे, कंपास लिया, एंगल 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना हम पीछे सीख चुके हैं। इसका कोई भी सुटेबल रेडियस खोला और याद ड्रा की, हम बना रहे हैं 75 डिग्री एंगल। फिर उसके बाद यहाँ पे आप इसको काट रही है, ये पॉइंट सेंटर की है, ये एंगल कितना बनता है 60 और ये एंगल कितना बनता है 120। हम बनाएंगे 90 पहले। ये एंगल कितना बनेगा, इन दो ऑक्स के थ्रू जो हम एंगल ड्रा करेंगे वो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। एंगल बनाओ, ये डॉट इसमें रखो क्योंकि हम 75 डिग्री एंगल ड्रा कर रहे हैं। 75 के लिए हमें 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। 90 डिग्री जब एंगल होगा तभी हम 75 ड्रा करेंगे। अब 75 डिग्री हम बना सकते हैं एंगल कहाँ से, हम क्या करेंगे यहाँ से भी इस आर्क से ये सेंटर रख के यार ड्रा की और ये सेंटर रख के ड्रा की। इन आर्क्स के थ्रू जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल ये 75 डिग्री एंगल बनेगा। इसके थ्रू हम ये ड्रा करते हैं, ये एक रे ड्रा करेंगे और एंगल कितना होगा ये 75 डिग्री एंगल। ये एंगल आ गया 75 डिग्री, ये रे ड्रा किया हमने, ये एंगल 75 डिग्री कंस्ट्रक्ट कर। फिर उसके बाद जब ये 75 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ, इस रे का नाम आप रखो, कोई भी BX रखो। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, हमारे पास सम ऑफ टू साइड्स दिया गया है। सम ऑफ टू साइड्स कितना है 13 सेंटीमीटर। तो आपने स्केल पे कंपास का रेडियस खोलना कितना 13 सेंटीमीटर के बराबर। स्केल पकड़ो और स्केल पे बराबर मेजर करके 13 सेंटीमीटर का कंपास का रेडियस खोलोगे, 13 सेंटीमीटर कंपास का रेडियस खोला, पॉइंट B सेंटर रखे एक आर्क ड्रा करनी है। बट इसको हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, जो रे BX है इसको थोड़ा और ऊपर लेना है। इस BX पे एक पॉइंट काटना है, इसी को थोड़ा सा और ऊपर लेंगे हम। ये दिस इज रे BX, ये पॉइंट BX है। तो अब
ये एक्सरे पे हम एक आर्क काटेंगे, एक पॉइंट रखेंगे सच दैट उस पॉइंट का नाम डी होगा और ये बी से डी का डिस्टेंस 13 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये आर्क काटी, जहाँ पे इस रे को ये आर्क काट रही है, इस पॉइंट के नाम में डी रखता हूँ और बी डी कितना है 13 सेंटीमीटर। बी से डी का डिस्टेंस कितना आएगा, दिस डिस्टेंस विल बी 13 सेंटीमीटर। और इसके बाद क्या करेंगे हम, डी इस पॉइंट डी को ज्वाइन करेंगे किस पॉइंट के साथ, पॉइंट सी के साथ ज्वाइन करो, सी और डी को ज्वाइन करना है, सी और डी को ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी, इन दो पॉइंट्स की ज्वाइनिंग होगी। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या करना, जो ये पॉइंट सी डी होगा इसका आपने ड्रा करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सी डी का ड्रा करोगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके लिए आपने कंपास लेना है। सी डी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए हम लेते हैं ये कंपास। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने सीखा पीछे, ड्रा करना कंस्ट्रक्शन 11.2 में मोर देन हाफ इसका रेडियस खोलेंगे, देखो हाफ से ज़्यादा है, पॉइंट सी सेंटर रखे तो आर्क इस साइड भी ड्रा करो और इस साइड भी ड्रा करो। फिर उसके बाद पॉइंट डी सेंटर रखो, आर्क इस साइड भी ड्रा करो और इधर भी, जहाँ पे आर्क्स आपस में कट रही हैं इनके थ्रू हम एक डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। वो डॉटेड लाइन क्या होगी, हमारे पास इस सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो यहाँ से और यहाँ से इनके थ्रू हम आर्क्स ये डॉटेड लाइन ड्रा करते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो ये की मैंने वो डॉटेड लाइन ड्रा, यह है क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इस बी डी को काट रहे, इस पॉइंट का नाम क्या रखेंगे हम, ए। ये पॉइंट क्या होगा, ए। और आपने अब क्या करना है, इस ए से सी को ज्वाइन करो, ए से सी को ज्वाइन किया तो उस केस में जो ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी ये होगी आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, दोबारा फिर से ये स्टेप्स आपने लिखने हैं। स्टेप्स क्या लिखोगे, सबसे पहले आपने क्या किया, ड्रा लाइन सेगमेंट बीसी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में एट पॉइंट डी ड्रा ए रे dx such that angle CDX is equal to 75 डिग्री। फिर अपने कंपास लेके 75 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। उसके थर्ड स्टेप में क्या आएगा, with B as center and radius is equal to 13 centimeter, draw an or with B as center and radius equal to 13 centimeter, draw an arc on the ray BX। ठीक है, जब take a point on the ray BX, take a point D on the ray BX, हम क्या करेंगे B सेंटर और इसका रेडियस 13 सेंटीमीटर खोल के एक पॉइंट D लेंगे कहाँ पे, इस BX रे पे। फिर चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, ज्वाइन D टू पॉइंट C, ज्वाइन DC, DC को ज्वाइन किया। पांचवें स्टेप में हम क्या करेंगे, ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD which intersects BD at point A, या which cuts BD at point A पे काट रहे हैं। और उसके बाद जो ये पॉइंट ए होगा उसको ज्वाइन करना सी के साथ, ज्वाइन AC, ये बनेगा हमारे पास ट्रायंगल ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये हो गया आपकी कंस्ट्रक्शन 10.4, यही बेसिक रूल है। इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कंस्ट्रक्शन 10.5 के बेसिस पे है ये। इसमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन 11.5, यहाँ पे सम ऑफ टू साइड्स गिवन था। अब 11.5 के दो पार्ट्स हैं, जब हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन होगा तो उस केस में हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ट्रायंगल। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन होगा, इसको मिटा देता हूँ। आपको एक और
कंस्ट्रक्शन ड्रा करेंगे जहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू साइड्स गिवन होगा। ये है अराउंड पॉइंट 10.5 कंस्ट्रक्शन की फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब हमारे पास कोई ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करनी है, यहाँ पे केस क्या है, ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, और इसमें एक साइड BC तो गिवन है, BC होगा हमारे पास गिवन, और बाकी बची दो साइड्स क्या क्या है, AB और AC। जब AB ग्रेटर होगा AC से, AB जो है वो AC से ग्रेटर होगा, उस केस में क्या कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करता हूँ। हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्राइंगल ABC जिसमें BC बेस 8 सेंटीमीटर है, एंगल B 45 डिग्री है, और AB माइनस AC, AB और AC का डिफरेंस दिया गया हमारे पास, AB बड़ा AC छोटा है, और इनका डिफरेंस दिया गया AB माइनस AC किसके बराबर दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, सबसे पहले आप स्केल पकड़ो और एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो, इसका नाम BC रखेंगे हम, और BC कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रा करो। उसके बाद वर्टेक्स C पे एक एंगल कंस्ट्रक्ट करो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ कंपास। विद हेल्प ऑफ कंपास हम पहले 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ये 60 होता है, यहाँ से 120 होता है, और ये अक्ष की जहाँ पे एक अक्ष एक दूसरे को काट रही है, इसके थ्रू एंगल कितना आएगा, ये एंगल आएगा 90 डिग्री। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई कंस्ट्रक्शन, ये पॉइंट B ये इनके थ्रू ये एंगल बनेगा 90 डिग्री, बट हम एंगल 90 डिग्री थोड़ा डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे इसके लिए। जो 90 डिग्री एंगल है तो ऊपर एंगल नहीं बनाना है, क्योंकि 90 डिग्री की जरूरत हमें इसलिए पड़ रही है ताकि हम 45 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर पाए। अब 90 आ गए तो हमने क्या करना है, इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है। 90 डिग्री एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करना है, उसके लिए हम क्या देते हैं, ये जो आर्क इसकी लेंथ के हाफ से ज़्यादा कंपास का रेडियस खोलना है, और एक आर्क इस साइड, यहाँ से एक आर्क इस साइड ड्रा करके ये इनका बाइसेक्टर आ जाएगा। इन दो आर्क्स के थ्रू ये वाला एंगल कितना आएगा, दिस एंगल इज 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये रे ड्रा की और ये एंगल कितना 45 डिग्री, बट इसको और एक्सटेंड करो आगे। इस रे का नाम ऐसे ही जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में रखा था, bx रखा था, ये ड्रा की। अब हमने क्या करना है, हमारे पास दिया गया सम डिफरेंस ऑफ टू साइड, AB माइनस AC कितना 3.5 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास ये स्केल लेना है, कंपास पे रख के 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस खोलना है, 3.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस खोल के कंपास का पॉइंट B सेंटर रखना है, और एक आर्क ड्रा करना।
ये आर्क जहाँ पे इस बी एक्स को काट रही है उस पॉइंट का नाम आप क्या रखोगे, इस पॉइंट का नाम डी रखोगे, और आप इस पॉइंट बी को आप ज्वाइन करोगे किससे, पॉइंट सी से। डी को किससे ज्वाइन किया, पॉइंट सी से ज्वाइन किया। अब हम क्या करेंगे, इस डी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। सेम आगे प्रोसीजर जैसे इससे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे आएगा, इसके हाफ से ज्यादा कंपास का रेडियस खोलो और आर्क्स ड्रा किए कि साइड यहां से रेडियस खोल के आर्क ड्रा करो एक ही साइड, फिर पॉइंट डी सेंटर रख के एक ही साइड और एक ही साइड, जहां पे आर्क्स एक दूसरे को काट रही हैं इनके थ्रू हम ये डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। ये लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, डीसी का, इस पॉइंट और इस पॉइंट के थ्रू ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इसको काट रहा है जिसको बी एक्स रे को, उस पॉइंट का नाम क्या होगा, वो होगा पॉइंट ए। तो इस पॉइंट ए को इसके साथ सी के साथ ज्वाइन कर लो, ये बनेगी आपके रिक्वायर्ड ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 को मैं ऐसे हिंट देता हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हमारे पास किसी टाइप की कोई ट्रायंगल ड्रा करनी है, बेस बीसी अगर गिवन है आपके पास और ये आया फंक्शन कंस्ट्रक्शन 10.5 का सेकंड पार्ट के बेसिस पे है, बीसी गिवन है और इसमें एसी जो है वो ग्रेटर देन एबी है, एसी ग्रेटर है एबी स्मॉलर है, यानी कि आपके पास डिफरेंस दिया गया है AC माइनस AB। पहले वाले में AB माइनस AC था, अब इसमें AC माइनस AB। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा डिस्कस करता हूँ, तो इसमें AC माइनस AB कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर। इसमें कैसे करोगे आप कंस्ट्रक्शन, आपने सबसे पहले क्या लेना, BC की लेंथ लिखनी है कितनी, 6 सेंटीमीटर। मैं इसको रफली बताता हूँ। BC लिखो आप 6 सेंटीमीटर के बराबर BC ड्रा करो, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर था। फिर उसके बाद एंगल गिवन है आपके पास, एंगल कितना है, 60 डिग्री। ये होगा एंगल 60 डिग्री बनाना है, ये 60 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करो। कैसे आएगा, ये आर्क ड्रा की, यहाँ से इसके थ्रू एंगल 60 डिग्री कंस्ट्रक्ट किया। ये हो गया आपके पास रे dx, बट इसको पीछे के लिए एक्सटेंड करना है, पीछे के लिए भी एक्सटेंड करो। दिस इज पॉइंट बी। फिर आप AC माइनस AB दिया गया है, तो इनका डिफरेंस कितना दिया है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। तो आपने पॉइंट B सेंटर रख के, पॉइंट B सेंटर रखना है और इस BX की पीछे वाली जो एक्सटेंडर लाइन है यहाँ पे आर्क ड्रा करनी है 2 सेंटीमीटर रेडियस खोल के आर्क ड्रा करनी है। ये पॉइंट D यहाँ पे लेना है, पीछे वाली साइड पे लेना पॉइंट D। और फिर सेम D को इस C के साथ ज्वाइन करो। D और C जब ज्वाइन हो गए तो आप इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे आपको बताया गया। और जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इससे BX को काटेगा वो पॉइंट A होगा और A को C के साथ ज्वाइन करके बनेगी ट्रायंगल ABC। तो नेक्स्ट में आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल XYZ। हमने एंगल Y दिया गया है 30 डिग्री, Z 90 डिग्री और इन तीनों साइड्स का सम कितना है, 11 सेंटीमीटर के बराबर गिवन है। तो देखो आप क्या करोगे, कैसे इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करोगे। तो सबसे पहले जो तीनों साइड्स हैं इनका सम कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, उसका नाम मैं क्या रखूंगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 है लाइन सेगमेंट, इसका नाम AB रखता हूं और ये ड्रा करता हूं इन तीनों के सम के बराबर, दैट इज कितना, इन तीनों XY YZ ZX का सम 11 सेंटीमीटर। आप स्केल पकड़ो और
यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ड्रा करो, लेंथ इसकी रखो कितनी 11 सेंटीमीटर, इसका नाम ए बी होगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये एंगल्स ड्रा करने हैं। वर्टेक्स ए पे आप एंगल ड्रा करो कितना, इसका नाम रखो ए बी रखो, बी सी रखो, कुछ भी चलो, हमें इससे इतना कोई कंसर्न नहीं है। 11 सेंटीमीटर इसका, इसकी लेंथ ड्रा करो और पहले वाले वर्टेक्स पे आप एक एंगल ड्रा करो कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री मेजर एंगल कंस्ट्रक्ट करो। तो 30 डिग्री एंगल का कंस्ट्रक्ट हम कैसे करते हैं, कंपास का रेडियस खोला, ये आर्क यहाँ से 60 डिग्री और इनका बाइसेक्टर ये एंगल कितना बनेगा 30 डिग्री। तो आप ये एंगल करो, यहाँ पे ड्रा कितना 30 डिग्री मेजर का एंगल होगा ये। ये रेड ड्रा करो, इसका नाम आप बी एक्स रख सकते हो, ये एंगल 30 डिग्री आएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने दूसरे इस वर्टेक्स पे एक और एंगल ड्रा करना है। वो एंगल कितना होगा, वर्टेक्स सी पे इस एंगल को ड्रा करो 90 डिग्री। इस वर्टेक्स का आप एंगल ड्रा करोगे 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, आप सी सेंटर के ये आर्क ड्रा की, यहाँ से 60, यहाँ से 120 और इनका यहाँ से एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो ये हम ड्रा करते हैं 90 डिग्री एंगल। ये एंगल आ गया 90 डिग्री। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों एंगल्स का बाइसेक्टर ड्रा करना है। जो 30 डिग्री एंगल है इसका भी और इस 90 डिग्री एंगल जो ये वर्टेक्स पे ड्रा किए इनके बाइसेक्टर्स ड्रा करो। तो देखो बाइसेक्टर्स ड्रा करते हैं हम, इस एंगल का बाइसेक्टर क्या आएगा, मोर देन हाफ लेना है। ये आर्क और इधर इसका भी बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, एक के साथ इनको ज्वाइन करेंगे। ये इन दोनों के बाइसेक्टर्स ड्रा करें, डॉटेड लाइन पे करो बाइसेक्टर्स ड्रा, इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स ड्रा किए यहाँ से भी। और जहां पे बाइसेक्टर्स एक दूसरे को काट रहे हैं, इस पॉइंट का नाम हम ए रखेंगे। ये पॉइंट का नाम ए नहीं, इस पॉइंट का नाम आप एक्स रखते हो, इस पॉइंट का नाम आप एक्स रखते हो। फिर हम क्या करेंगे, इस बी एक्स और सी एक्स इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और ड्रा करो। एंगल बाइसेक्टर्स बाद इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रखो। बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करते पहले देखो ये क्या आएगा, पॉइंट बी सेंटर का ये आर्क, इस साइड भी आर्क, फिर एक्स सेंटर रखा तो ये आर्क, और यहाँ से ये आर्क, इसका बाइसेक्टर ड्रा करते हैं बी एक्स का। तो बी एक्स जहाँ पे ये बी, इसको बी सी को काट रहे, इस पॉइंट का नाम वाई रखा।
DX का बाइसेक्टर जहाँ पे काट रहा है इस BC को, इसका नाम हम क्या रखेंगे Y। और सेम इसी तरह CX का भी बाइसेक्टर ड्रा करना हमने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है साइन सेक्शन CX का। देखो देखते हैं ये आर्क, फिर एक्स सेंटर रखते हैं, इसको थोड़ा इन आर्क्स के थ्रू हम ये लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं। ये आएगा CX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, CX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और जहां पे ये काट रहे इस पॉइंट का नाम क्या होगा Z। CX का बाइसेक्टर जहां पे BC को काट रहे इस पॉइंट का नाम क्या होगा Z। और आप क्या करो, आप इस X को Z के साथ ज्वाइन करो, X की Z के साथ, और X को Y के साथ ज्वाइन किया, ये बन गई आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल XYZ। जो ट्रायंगल XYZ होगी ये होगी आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल। मैं एक बार और इसको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या लेना, आपके पास सम ऑफ द थ्री साइड्स गिवन था XY + YZ + ZX। हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट लेंगे BC जो इन तीनों साइड के सम के बराबर होना चाहिए, दैट इज 30 सेंटीमीटर। हमारे पास ये दिया गया तो हम BC 30 सेंटीमीटर ड्रा करेंगे। फिर उसके बाद इस वर्टेक्स B पे एक एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका मेजर होगा 30 डिग्री, और यहाँ पे एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका मेजर होगा 90 डिग्री। ये एंगल कंस्ट्रक्ट किए, फिर उसके बाद इन एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करने के बाद इस 30 डिग्री एंगल को भी बाइसेक्टर ड्रा किया, ये एंगल डार्क लाइन में बाइसेक्टर, और इस एंगल का भी 90 डिग्री का बाइसेक्टर ड्रा किया। तो इन दोनों के बाइसेक्टर जहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं उस पॉइंट का नाम क्या रख दिया X। ये देखो बाइसेक्टर 30 डिग्री का ये है बाइसेक्टर, ये 90 डिग्री, जहाँ पे काट इस पॉइंट का नाम क्या रखा X। फिर उसके बाद BX और CX के दो लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर ड्रा करो। BX का लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे BC को काट रहा है उस पॉइंट का नाम Y, और CX का बाइसेक्टर जहां पे BC को काट रहा है इसका नाम रखा Z। तो Y और Z हमें जब पॉइंट्स मिले तो X को Y के साथ, X को Z के साथ ज्वाइन करके ये बन गई आपकी ट्रायंगल XYZ रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। तो इसी के बेसिस पे आप खुद ट्राई करोगे। इसका लास्ट क्वेश्चन हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर कल शुरू करेंगे।